हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हम जो पिछले वीडियो है उसमें हम फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स कर रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी रिप्रोडक्शन इन फंजाई या फंजाई में जनन किस प्रकार से होता है, उस विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो जनन है फंजाई में किस प्रकार से होता है, कितनी विधियों से होता है और क्या-क्या इसमें तरीके अपनाए जाते हैं। तो फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है वो तीनों ही विधियों से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, यानी कि कायिक, अलैंगिक व लैंगिक विधि द्वारा नई संतति का निर्माण होता है जो कि जनन कहलाता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें प्लाज्मोगैमी यानी कि कोशिका द्रव्यलयन, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है उसका फ्यूज़न, कैरियोगैमी यानी कि जो न्यूक्लियस है उसका फ्यूज़न या केंद्रक लयन, एवं मियोसिस यानी अर्धसूत्र विभाजन एक साइकिल के रूप में कवक के जीवन काल में निश्चित समय पर होती रहती है। यह चक्र कायिक एवं अलैंगिक जनन विधियों में नहीं पाया जाता है, केवल सेक्सुअल में ही पाया जाता है। वह अवस्था जिसमें लैंगिक बीजाणु जैसे कि एस्को बीजाणु, बेसिडी बीजाणु बनते हैं, परफेक्ट स्टेज, तथा जिसमें अलैंगिक बीजाणु जैसे कि कोनिडिया या बीजाणु नहीं बनते हैं, वह इम्परफेक्ट स्टेज कहलाती है, यानी कि अपरिपक्व अवस्था कहलाती है। तो हम देखते हैं कि जो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन फंजाई कौन कौन से हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन, जो कि किस प्रकार से होता है। कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द यूनियन ऑफ न्यूक्लियाई, सेक्स सेल्स और सेक्स ऑर्गन्स, यानी गैमेट्स और गैमेटोजेनिया का कोई काम नहीं होता है। इसमें जो इनके अलावा जो पार्ट्स होते हैं पौधे के या ऑर्गन, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो इसमें काम में आते हैं। तो इसमें कवकों में कायिक जनन की जो विधियां हैं वो है फ्रेगमेंटेशन, ऑर्थ्रोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, बाइनरी फिशन, बडिंग एंड बहुत सी स्क्लोरेशिया, राइजोमॉर्फ एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फ्रेगमेंटेशन है यानी कि विखंडन। विखंडन जो विधि है, इस विधि के अंदर क्या होता है कि जो फंजाई है, उसका थैलस है फंजाई का, वो छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है और जो ईच सेगमेंट है वो अनुकूल परिस्थितियों में एक नए थैलस में वृद्धि करता है। तो ये कॉमन किसमें, राइजोपस में है, एस्परजिलस में है, यानी एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा के अंदर ये एग्जाम्पल इसके हैं कि इनमें कॉमनली ये पाया जाता है। ऑर्थ्रोस्पोर यानी कि ऑर्थ्रो बीजाणु, कुछ कवकों में अविशिष्ट कायिक कवक सूत्र में बारंबार पट बन जाने से ये कई खंडों में बदल जाता है, जिन्हें ऑर्थ्रो बीजाणु या ओइडिया कहते हैं। यह पट द्विपटीय होता है, अतः बीजाणु आसानी से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से या श्रृंखलाबद्ध होते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जियोट्राइकम एंड ट्राइकोस्पोरा। फिर है क्लेमाइडो बीजाणु या क्लेमाइडोस्पोर्स। कई कवके पुराने संवर्धन में विपरीत परिस्थितियों में अथवा भोजन की कमी के कारण कोशिकाओं के गोल होकर मोटी भित्ति वाले प्रतिरोधी अंतर्वेशी यानी कि इंटरकैलरी बीजाणु बनाती है। इन्हें क्लेमाइडो बीजाणु कहते हैं, जैसे कि म्यूकर में, फ्यूजेरियम में।
ये एक विश्रांति बीजाणु यानी कि रेस्टिंग स्पोर का कार्य करते हैं, रेस्ट में रहते हैं और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तब ये वृद्धि करके नया थैलस बनाते हैं। फिर है द्विविभाजन या बाइनरी फ्यूशन। सरल एक कोशिकीय कवक जैसे कि ईस्ट में सामान्यतः इस विधि से ही प्रजनन होता है। कवक कोशिका अनुप्रस्थ संकीर्णन एवं भित्ति निर्माण द्वारा दो बराबर पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। प्रत्येक पुत्री कोशिका अलग होकर एक नया सुकाय बनाती है। फिर है बडिंग यानी कि मुकुलन। मातृ कोशिका से एक छोटी वृद्धि यानी कि आउटग्रोथ निकलती है जो आकार में बढ़ती जाती है। मातृ कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रकों का निर्माण करता है। इनमें से एक इस अतिवृद्धि में कोशिकांगों के साथ गमन करता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि भित्ति पदार्थों की परत बन जाने के कारण ये जो बन जाने से अतिवृद्धि का अपनी मातृ कोशिका से संबंध विच्छेद हो जाता है यानी अलग हो जाती है वो। और फिर यह जो अतिवृद्धि है मुकुल कली का बड जो है, जैसा आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, मातृ कोशिका से अलग हो जाती है और नए पादप काय में विकसित हो जाती है यानी कि नए थैलस में विकसित हो जाती है। और कभी कभी जो मुकुलों की एक श्रृंखला बन जाती है जैसे कि आप देख रहे होंगे डायग्राम में, जिसे आभासी कवक जाल स्यूडोमाइसीलियम या अंकुर कवक जाल स्प्राउट माइसीलियम कहते हैं। जैसे कि ईस्ट में ऐसा हमको जनरली देखने को मिलता है। तो ये प्रकार है वेजिटेटिव जो है रिप्रोडक्शन की, जिसमें ओइडिया या आर्थ्र बीजाणु, क्लेमाइडो बीजाणु, द्विविभाजन, मुकुलन और अंकुर कवक जाल इत्यादि। तो जो मुकुलन एस्कस बीजाणु एवं बेसिडी बीजाणु में भी पाया जाता है। कायिक जनन जो है गैमी जैसे कि म्यूकर, स्क्लेरोशियम जो है वो क्लेविसेप्स पॉलीपोरस द्वारा इनके द्वारा भी होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेकंड जो रिप्रोडक्शन है वो है अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह जो जनन है अनुकूल परिस्थितियों में होता है और लगातार कई संततियां उत्पन्न हो जाती है इस जनन से। सामान्य विशिष्ट कवक सूत्र द्वारा असंख्य एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय सूक्ष्म बीजाणु स्पोर्स उत्पन्न होते हैं जो गोलाकार, अंडाकार, सर्पिलाकार एक्सेट्रा विभिन्न रंग जैसे पीले, सफेद, नारंगी, लाल, भूरे, काले अथवा पारदर्शी होते हैं। कुछ बीजाणु चलनशील होते हैं तो कुछ अचल। इनका जो परिवर्धन है वो एंडोजीनस या एक्सोजीनस होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कुछ कवक एक ही प्रकार के बीजाणु बनाते हैं तो कुछ कई प्रकार के बनाते हैं। और जो कवक है उसमें अलैंगिक बीजाणु और उनसे संबंधित संरचनाएं हैं वो कई प्रकार की होती है। तो किन किन प्रकार से होता है बीजाणुओं के द्वारा? एंडोजीनस स्पोर्स एंड एक्सोजीनस स्पोर्स के द्वारा ये होता है। इसमें भी जो एंडोजीनस स्पोर्स है वो दो प्रकार के हैं, एप्लानोस्पोर्स एंड ज़ूस्पोर्स। तो हम इनको देखते हैं कि जो एंडोजीनस स्पोर्स है उनके द्वारा जो अलैंगिक जनन है वो किस किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज़ूस्पोर्स यानी चल बीजाणु जिनमें कि फ्लैजेला या कोई गति के लिए कुछ भी जो भी सहायक सामान इनमें पाए जाते होंगे। अधिकांश जलीय कवकों में चल बीजाणु बनते हैं। इनका निर्माण थैली समान जो संरचनाएं होती है, थैली सदृश संरचना चल बीजाणुधानियां ज़ूस्पोरेंजिया में कोशिका द्रव्य के विदलन या क्लीवेज के द्वारा होता है। चल बीजाणु अनावृत एक कोशिकीय एक केंद्र की व चल संरचनाएं होती हैं। सभी प्रकार के जो चल बीजाणु हैं कुछ काल तक गतिशील रहने के बाद फिर स्थिर हो जाते हैं। बाद में ये फिर कोई गतिमान नहीं रहते हैं, स्थिर ही रहते हैं। इनकी कशाविकाएं लुप्त हो जाती है और यह स्वयं गोलाकार हो जाते हैं। उसके बाद इनके अंकुरण द्वारा नया कवक जाल बन जाएगा। और कवकों में तीन प्रकार के चल बीजाणु पाए जाते हैं, तीन प्रकार के पाए जाते हैं।
एक तो है यूनिफ्लैजिलेटेड जूस्पोर यानी कि एक कशाभिकी चल बीजाणु, जो कि जिसमें क्या होता है कि पश्च भाग में एक जिसमें जो फ्लैजिला है पश्च भाग में स्थित होती है और ये कशाभिका विप्लाश प्रकार की होती है, प्रतोद प्रकार की होती है। इस प्रकार के बीजाणु संवर्ग काइट्रीडियोमाइसिटीज में मिलेंगे और सिनकाइट्रियम इसका एग्जाम्पल है। एक कशाभिकी चल बीजाणु जिनमें कशाभिका अग्रभाग में स्थित होती है वह कूर्च टेंसल प्रकार की होती है। ऐसे जो बीजाणु संवर्ग है हाइफोकाइट्रीडियोमाइसिटीज की विशेषता है, जैसे कि राइजियोमाइसिटीज, राइजिडियोमाइसिटीज ये है इनका एग्जाम्पल। फिर थर्ड प्रकार के हैं बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर्स यानी कि द्विकशाभिकी चल बीजाणु। नाम से मालूम है द्विकशाभिकी यानी कि बाईफ्लैजिलेट दो कशाभिक वाले, जिसमें कशाभिकाएं अग्रभाग या पार्श्व में लगी होती है। इनमें से एक तो विप्लाश दूसरी टेंसल होती है, जैसे कि फाइटोप्थोरा व एल्ब्यूगो में। फिर सेकंड जो बीजाणु है वो है एप्लेनोस्पोर्स या अचल बीजाणु या बीजाणु धानीय बीजाणु। एप्लेनोस्पोर्स या स्पोरेंजियोस्पोर्स। नाम अचल यानी कि जो कि चल नहीं पाते हो, इनमें किसी भी प्रकार की कोई फ्लैजिला नहीं पाई जाती है और ये बीजाणु धानी में बनते हैं, स्पोरेंजियम में बनते हैं। बीजाणु धानियां थैलीनुमा, गोलाकार या अंडाकार संरचनाएं होती हैं, जो कि कवक जाल के सामान्य या विशिष्ट कवक सूत्र बीजाणुधानी धर यानी कि स्पोरेंजियोफोर्स पर उत्पन्न होती है। बीजाणु अचल एक कोशिकीय एक या बहु केंद्र के होते हैं, जैसे कि जाइगोमासिटीज के जो मेंबर है वो, और इनका जो प्रकीर्णन है वो जल, वायु या कीटों द्वारा होता है। कभी कभी संपूर्ण बीजाणुधानी ही विमुक्त हो जाती है। अचल बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नया कवक जाल बनाता है। फिर थर्ड जो है हम देखते हैं जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर्स के अलावा भी है अदर टाइप्स के जो एक्सोस्पोर्स हैं, उनमें कोनिडियोस्पोर या कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर्स आते हैं। यानी कि इनमें क्या होता है कि जो कवक सूत्र के शीर्ष या पार्श्व में एक्सोजिनसली बनने वाले डेसिडुअस यानी कि अचलपाती जो बहुत कम समय के लिए बनते हैं अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया या कोनिडिया बीजाणु कहलाते हैं। कोनिडिया बनाने वाला विशिष्ट कवक सूत्र जो है कोनिडियम धर या कोनिडियोफोर कहलाता है तथा यह शाखित या अशाखित पटयुक्त या पटहीन हो सकता है। इसमें परिवर्धित होने वाले कोनिडिया एकल या श्रृंखलाबद्ध हो सकते हैं। कोनिडिया तलाभिसारी यानी बेसिपिटल या अग्राभिसारी एक्रोपिटल क्रम में बनते हैं। कोनिडिया के आमाप, आकृति, पर्ण व संरचना में बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाई जाती है। तो ये तो थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि कुछ जो एसेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशंस इनमें पाए जाते हैं, जो अलैंगिक फलन जिसको कि संरचनाएं कहा जाता है, जैसे कि एसर्बुलस, स्पोरोडियम, कोरेमियम या सिनेमा, पिक्निडियम। ये जो संरचनाएं एसेक्सुअल संरचनाएं कहलाती है, अलैंगिक संरचनाएं, अलैंगिक फलन वो किस प्रकार की रहती है। तो ये जो सामान्यतः कोनिडियोधर या कोनिडियोफोर है, कवक जाल में एकल लगे होते हैं, पर कुछ कवकों में ये समूह के रूप में एकत्रित होकर सुस्पष्ट फलन फ्रक्टिफिकेशन का निर्माण करते हैं। और कवकों में कौन कौन से मिलते हैं, एक तो एसर्बुलस, जैसा कि आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं। एसर्बुलस परपोषी जो होस्ट प्लांट में बाह्य त्वचा या क्यूटिकल के नीचे कवक की सघन कूट मृदुतक सदृश सूडोपेरेन्काइमेटस रचना होती है। ये कवक सूत्र एक ऊपरी खुली समतल चटाईनुमा रचना का निर्माण करते हैं। इनमें असंख्य छोटे छोटे कोनिडियोधर निकलते हैं, जिनके शीर्ष पर कोनिडिया बनते हैं, जैसे कि कोलेटोट्राइकम। फिर है स्पोरोडोकियम। ये कवक सूत्रों की गद्दीदार संरचना होती है जो परपोषी के ऊतकों को नष्ट करके सतह पर निकल आती है। इसका निचला भाग स्ट्रोमा कहलाता है। इसका खुली सतह से छोटे शाखित कोनिडियोफोर निकलते हैं, जिनके शीर्ष पर
कोनिडियम बनते हैं, जैसे कि फ्यूजेरियम, एपिकोकम एक्सेट्रा में। फिर है कोरेमियम या सिनेमा। इस फलन में अनेक कोनिडियोधर या कोनिडियोफोर्स परस्पर एकत्रित होकर एक लंबे स्तंभ सदृश संरचना बनाते हैं और इसकी जो निचले भाग है उसमें कोनिडियोफोर्स परस्पर जुड़े हुए रहते हैं और ऊपरी भाग में अलग अलग रहते हैं। इनके शीर्ष पर कोनिडिया बनते हैं, जैसे कि ग्राफियम या डोरेटोमाइसिस एक्सेट्रा में। फिर है पिक्निडियम, नेक्स्ट जो संरचना है एसेक्सुअल स्ट्रक्चर। पिक्निडिया फ्लास्क की आकृति के समान, जो आप देख रहे हैं सबसे लास्ट वाली जो स्ट्रक्चर है पिक्निडियम, फ्लास्क की आकृति के समान अलैंगिक फलन होते हैं और इसकी भित्ति कूट मृदुतक से निर्मित होती है। आंतरिक सतह पर अनेक छोटे छोटे कोनिडियोफोर्स लगे होते हैं जिनके शीर्ष पर कोनिडिया बनते हैं। ये बीजाणु पिक्नियोस्पोर्स भी कहलाते हैं और पिक्निडियम एक छोटे से छिद्र द्वारा बाहर खुलती है, जिसे ऑस्टियोल कहते हैं। अयस्क हिंदी में कहते हैं अयस्क और इंग्लिश में कहते हैं ऑस्टियोल कहते हैं, जैसे कि सेप्टोरिया में और पक्सिनिया में। तो बच्चों, ये तो फंजाई के जो रिप्रोडक्शन है उसमें हमने आज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझा। आगे के जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसका जो नेक्स्ट बचा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन, उस विषय पर चर्चा करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।